हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज के करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है, क्या अपडेटेशन है, क्या अपडेट है। ठीक है, ये हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जैसे मैं एसएससी हो गए, एसएससी में जो भी एग्ज़ाम सीजीएल हो गया, सीएस, जो भी एसएससी में सारे क्वेश्चन, रेलवे में आ गया एंड ऑल कंपटीशन में हो गया, बैंकिंग हो गया, सब में है, सबके लिए है। ठीक है, और कोई भी आप लोगों की मांग हो, कुछ ऐसा चीज़ है जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो ज़रूर बताएं। जैसे भी है आपको, देखिए लिखना कुछ लिखना मत भूलिए कि ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। अगर आप लोग नहीं किसी को बताएंगे, किसी को नहीं बोलेंगे, तो वो चीज़ कैसे आप लोग के पास जाएगा, है ना। तो हर एक जगह चुप्पी साधना सही बात नहीं है। मुझे ज़रूर बताएं आप, फिर ही आप लोग कहने के लिए, है ना, फंडामेंटल राइट है आपके पास कि आप कुछ भी बोल सकते हैं हमें। जो भी है, आपको जो सही नहीं लग रहा है वो मुझे बताए, मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए वो ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलते हैं, आप लोग को कीमती समय ना मतलब ज़्यादा लेकर और डायरेक्ट क्लास पे चलते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, वो है किस राज्य की कैबिनेट द्वारा हाल ही में एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है। एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की, तो महाराष्ट्र। क्या है देख लेते फटाफट कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना, वही एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाना और तकनीकी नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना। तो कौन? महाराष्ट्र, याद रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या मिलने हम लोगों को। महाराष्ट्र में आ गया। आईबीएसपी वर्ल्ड ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता? वर्ल्ड आईबीएसएफ, तो किसने जीता है? सौरभ कोठारी। ये कौन है देख लेते, सौरभ कोठारी। भारत के सौरभ कोठारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। यह भारत के लिए खेल जगत में बड़ी उपलब्धि है। याद है कौन है? सौरभ कोठारी। किस में? आईबीएसएफ, याद है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। मिशन सक्षम की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा किया गया? मिशन सक्षम आरबीआई के द्वारा। मिशन सक्षम क्या है देख लेते हैं अपन लोग। भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मिशन सक्षम की शुरुआत की है, जो वित्तीय साक्षरता, डिजिटल लेन-देन सुरक्षा और वित्तीय समावेश को ग्रामीण स्तर तक सशक्त बनाना है। यानी कि कहने का मतलब, जब डिजिटल पेमेंट करते हैं अपने लोग, तो आजकल ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि ये उसका पेमेंट कोई और ले लिया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और कई जगह जो है इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि कैसे पेमेंट होता है, तो इसके बारे में बढ़ावा देना इनका मिशन है। ठीक है, अपने लोग एक मिशन मानते हैं कि भैया मुझे ये करना है, एक मिशन भी जब ये सब कर दे तो हम लोग का भी एक बनता है कि हम लोग भी कुछ करे देश के लिए। तो चलते कुछ कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करें जरूर, कमेंट करना ना भूलें। किस राज्य सरकार द्वारा ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया? ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया किस राज्य द्वारा? तो छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से सीधा जोड़ने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया। किसने? छत्तीसगढ़ ने, ई श्रम साथी ऐप। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? याद रखिए, बीडब्ल्यूएफ एथलीट के अध्यक्ष, तो पीवी सिंधु, याद रहे पीवी सिंधु है। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ाता है। याद रखें, के अध्यक्ष कौन? पीवी सिंधु। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं।
भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित किया। तो भारत का पुनर्चक्रण कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में भारत का पहला इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग, है ना, इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग संयंत्र स्थापित किया गया है। यह पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में एक अहम कदम है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, याद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सेना द्वारा कहाँ पहले प्रगति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो मेघालय में। देख लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा मेघालय में अपनी तरह का पहला प्रगति अभ्यास आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सैन्य तत्परता और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रणनीतिक कौशल को बढ़ाना है। ठीक है, क्या है? प्रगति अभ्यास। कहाँ पे? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर हाल ही में कौन बनी है? ट्रांसजेंडर क्रिकेट में तो रितिका श्री ट्रांसजेंडर है। रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर हाल ही में बनी है। तो रितिका श्री, देखते हैं। रितिका श्री भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई है। यह उपलब्धि खेल जगत में लैंगिक समानता और समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक है। ठीक है, ये सब क्यों है? ये सब ये है कि छुआछूत बोलते हैं कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऐसे सोच रखना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा और हमें भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कर लेते हैं हम लोग भी। आप लोग कमेंट कीजिए। चल ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम बताइए। याद रहे कि भारत के पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम बताइए। तो विक्रम 1। देखते हैं। भारत के पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम विक्रम 1 है, जिसे स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। स्काईरूट एरोस्पेस। चलते अब भारत भी यार कुछ प्राइवेट कंपनी है ना, वो भी जैसे देखिए अमेरिका में जो है उसका सरकारी कंपनी जो है वो नासा है ना। तो नासा तो चिप नहीं कर रहे हैं। एलोन मस्क, उसका अपना एक है, वो खुद छोड़ते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी, तो ऐसे ही अपने भारत में भी आ रहे लेकर, तो अच्छी बात है। ठीक है, अपने लोग का इसरो। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्या है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मजदूरों और कामगारों के अधिकारों और उनके योगदान को समर्पित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।